हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चल सरकारी नौकरी में। त्रुटि संशोधन वाले अभ्यर्थी चयन के बाद भी नियुक्ति से दूर हैं। अभ्यर्थी प्रदर्शन को मजबूर हैं। 1 महीने से लगातार ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन इनकी मांग नहीं सुनी जा रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री का क्या कहना है, उसके पहले आइए जानते हैं किस तरह की त्रुटियां हुई हैं। अभ्यर्थियों के खुद मौखिक बयान इसमें दिए गए हैं। एक महिला अभ्यर्थी हैं बाराबंकी की सची रस्तोगी, इन्होंने बताया है कि फीमेल की जगह मेरे में मेल टिक हो गया है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आवेदन पत्र में यदि फीमेल की जगह अगर मेल टिक हो गया है या मेल की जगह फीमेल टिक हो गया है तो इसमें मात्र करना ही क्या है, केवल या फी केवल हटा देना है। या मेल वाले में अगर कुछ किसी तरह की गलती हुई, इसमें फीमेल चाहिए तो यह फी केवल लगा देना है। इस तरह का त्रुटि संशोधन यह स्वयं कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को इसमें किसी तरह की कोई मांग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुद सोचना चाहिए। एक जीता जागता आदमी है, चल रहा है, फिर रहा है, और वह फीमेल है और उसका मेल टिक हो गया है, तो आपको फीमेल क्यों नहीं कर देना चाहिए? या ऐसे ही मेल की कंडीशन में फीमेल हो गया है तो उसे मेल क्यों नहीं कर देना चाहिए? क्या अभ्यर्थियों को इसमें कोई धरना प्रदर्शन देने वाली बात है? क्या अभ्यर्थियों को इसमें धरना प्रदर्शन देने मजबूर करना चाहिए? ऐसे लोगों को खुद समझना चाहिए कि सॉफ्टवेयर भी आप एक ऐसा बनाएं जिसमें अगर महिला का फोटो लग रहा है तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर ले फीमेल। अगर आपकी इस तरह त्रुटियां हैं, इस तरह के भी सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल घूम फिर करके अभ्यर्थियों को ही इसमें समेटना कहाँ तक सही रहेगा? अभ्यर्थी जो लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, दैनिक उपवास पर बैठे हुए हैं, उनकी मांग भी नहीं पूरी की जा रही है, कोई जिम्मेदार भी आ नहीं रहा है, तो ऐसे में बहुत ही गलत बात है। वो भी लोकतांत्रिक सरकार में इस तरह का नहीं होना चाहिए। कुछ अभ्यर्थी हैं जिनके अंक इधर उधर हो गए हैं। देखिए, महिला अभ्यर्थी प्रयागराज की ममता सुमन है, इनका 248 की जगह 284 हो गया है। ये साइबर कैफे की वजह से हो जाता है। देखिए, जो अपने फॉर्म स्वयं भरते हैं अभ्यर्थी, उनसे बहुत कम ऐसा होता है कि त्रुटि हो, क्योंकि वो जानते हैं कि हमने कितना नंबर पाया है, कितना नंबर गेन किया है, तो उनसे त्रुटियां बहुत कम चांसेस में होती हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि सबके पास सिस्टम हो, सबके पास भरने के तौर तरीके हों फॉर्म भरने के। वो कहीं ना कहीं भरवाने इसलिए चले जाते हैं। और यूपी टेट या उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी निकलती है, उसका जो वेबसाइट होता है वो तो महान ही है, एक ही दिन में बैठ जाता है। तो ऐसे में अभ्यर्थी की मान का नहीं है भरना, साइबर कैफ़े वाले ही भर पाएंगे जो हैबिचुअल है एकदम, उस फॉर्म को अप्लाई कर पाते हैं। तो इस तरह अभ्यर्थियों की कहीं ना कहीं त्रुटियां हो गई हैं। कुछ अभ्यर्थी हैं पूर्णांक कम भर दिए हैं। ऐसे में इन अभ्यर्थियों को काफ़ी सामना झेलना पड़ रहा है दुख का। और सतीश चंद्र द्विवेदी का क्या कहना है? इन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के प्रति सरकार का रुख सहानुभूतिपूर्ण है। 1 महीने से सहानुभूति दिखा रहे हैं अभ्यर्थी, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है एक एक अभ्यर्थी पर विचार किया जा रहा है, सबका जितनी भी समस्या है सबका निदान कर दिया जाएगा। जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं त्रुटि की वजह से अगर रोके गए हैं तो किसी को नहीं रोका जाएगा, सबका चयन कर लिया जाएगा। तो 1 महीने से हो क्या रहा है? आखिर क्यों नहीं चयन हो रहा है? क्यों नहीं अभ्यर्थियों के पास आकर के सबको बता रहे हैं कि आप सब लोगों का नाम हमने नोट कर लिया है, सबका नाम है मेरे पास, आप लोग घर जाएं, आप लोगों का हम कर देंगे, 10 तारीख कर देंगे, 2 तारीख कर देंगे, 5 तारीख, कोई एक डेट बना दें फिक्स। अगर अभ्यर्थी को 2 तारीख बताएंगे तो 5 तारीख को नहीं पूछने जाएंगे, सोचेंगे 1 2 दिन 3 दिन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो महीने महीने कुछ पूछने ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही है, जिसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। तो हमारी तरफ से जिम्मेदारों को यही कहना है कि आप लोग इन पर जरूर ध्यान दें, और जिस तरह की इनकी त्रुटियां हुई हैं बिल्कुल एकदम सुधारा जा सकता है, निसंदेह। इसमें किसी तरह का कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। दिव्यांग अभ्यर्थियों की बात करें तो 23 दिन हो गया इनका भी धरना प्रदर्शन। उन अभ्यर्थियों का 1 महीना, मतलब घूम फिर करके क्या चाहते हैं कि अभ्यर्थी केवल धरना प्रदर्शन नहीं दें, धरना प्रदर्शन करें। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2016 का जो RPWD एक्ट आया था उसमें अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण दिया जाना चाहिए। साथ ही जो बैकलॉग की सीटें हैं उन्हें जोड़ी जानी चाहिए, जिसे मैं काफ़ी बार बता चुका हूं। लगभग 2000 ऐसे अभ्यर्थी होंगे दिव्यांग जिन्हें लाभ पहुंचेगा, जिसे अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन न देते हुए नियुक्ति पाकर के विद्यालयों में पढ़ाएंगे। तो ऐसे अभ्यर्थी जो मेहनत करके किसी तरह से पास होते हैं, किसी तरह से इतना प्रक्रिया तक पहुँचते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें बस इस नाते रोक दिया जाता है। किस नाते रोक दिया जाता है? ताकि वो अपने अधिकार भी ना प्राप्त कर सकें। 4% उनका अधिकार है प्राप्त करने का, लेकिन वह नहीं दिया जा रहा है, 3% ही दिया जा रहा है, जिससे अभ्यर्थी कहीं विद्यालय में ना दिखें। धरना प्रदर्शन करते रहेंगे तो सही रहेगा, इन्हें अच्छा लगेगा, तो वही काम करवाते हैं। अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते हैं, मजबूर हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अगर मजबूरी नहीं रहती तो क्यों जाकर के धरना प्रदर्शन करते। ऐसा काम करना चाहिए इन लोगों को कि अभ्यर्थियों को धरना प्रदर्शन ना करना पड़े, और खुद ही ये वो सब चीज़ें जो अधिकार में आते हैं सब कुछ दे देना चाहिए। LT ग्रेड की बात करें तो हिंदी और सामाजिक विज्ञान पर शुरू से ही इस पर ग्रहण लटका हुआ है। तो हिंदी और सामाजिक विज्ञान की फाइल अभी निदेशालय नहीं पहुंची है, निदेशालय में ही है।
मतलब उसी कैंपस में ही है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने पे 6-6 महीने लग जाते हैं, और जो जिम्मेदार हैं वो किस तरह उसको लेके जाते हैं पता नहीं चलता है कि कहाँ पहुँचाते हैं, कहाँ करते हैं कि वो वहाँ नहीं पहुँच पाता जहाँ उसे पहुँचना चाहिए। सबसे पहले इसमें महिला वर्ग की फाइलें पहुँचाई जाएंगी, कहा जा रहा है पुरुष वर्ग की फाइलें भी 15 जनवरी तक पहुँचा दी जाएंगी। अगर ये फाइलें नहीं पहुँचेंगी, इन लोगों की सैलरी लटकी हुई है, इन लोगों की सैलरी नहीं पूरी होगी, जो डेटा होता है वह नहीं पड़ेगा तो इन लोगों की सैलरी नहीं मिलेगी। मतलब एक तरह से लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं। ऐसे लोग एक तरह से नियुक्ति पा करके नियुक्ति नहीं पाए हुए हैं, साफ जान लीजिए। तो एलटी ग्रेड में इस तरह से शुरू से मामले 2018 से ही उठे। एलटी ग्रेड में एक बादल मंडराया सामाजिक विज्ञान और हिंदी के ऊपर, और वो लास्ट तक रहा, अभी तक है, और पता नहीं जाने कब तक रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो लगभग 4500 वैकेंसी है, कहीं कहीं 4000 आपको देखने को मिलेगा। इस वैकेंसी को निकलवाने के लिए अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कह रहे हैं 2016 में ही असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी, 2020 में आकर के अभी किसी तरह पूरी हुई है 4 साल में। तो इस वैकेंसी को निकाल दीजिए, क्योंकि अभ्यर्थियों को पता है अब की अगर वैकेंसी निकली तो 2022 के चुनाव के पहले संपन्न हो जानी है। सरकार का कहना है कि मेरे पास 90 से 91 हज़ार वैकेंसी है अध्यापकों की सब हम निकाल देंगे इसी साल। जनवरी में वो भी निकालने की बात कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें, अगर प्राइमरी और जूनियर की बात करें तो प्राइमरी जूनियर जब भी निकलेगा टेट सीटेट के बाद ही निकलना है, खासकर टेट के बाद निकलेगा। तो टेट कब होगा आपका, अभी आपको मैं बता दूंगा आगे टेट कब होना है। तो टेट के बाद ही उस वैकेंसी निकालेंगे। बाकी अन्य जो वैकेंसी है एलटी ग्रेड वगैरह की वो सब आ जाएंगी। एलटी ग्रेड में लगभग 8000 वैकेंसी है। टीजीटी पीजीटी की बात करें लगभग 15000 उसमें वैकेंसी है। अगर जूनियर की बात करें तो उसमें 5000 वैकेंसी है। साथ ही 5000 के आसपास वैकेंसी क्लर्क की आनी है, जो इंटर कॉलेजों में, राजकीय इंटर कॉलेजों वगैरह में होंगे। तो ऐसी सारी वैकेंसी है जो इसी साल निकालना है, और ये उनका कहना है कि जुलाई तक हम सबको विद्यालय में भेज देंगे। तो इन सब वैकेंसी को शायद भेज दें, लेकिन हमें नहीं लगता है जूनियर और प्राइमरी की वैकेंसी के अध्यापकों को ये विद्यालय भेज पाएंगे, क्योंकि जुलाई में बहुत ही मुश्किल है। और बात करें अगर 27% आरक्षण की 3 भाग में बांटने की बात हो रही है, 27% आरक्षण की, ये ओबीसी का मामला है। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर का महत्वपूर्ण बयान आया है। उनका कहना था कि 27% पिछड़ा वर्ग को, ओबीसी को आरक्षण मिलते आए हैं, जिसमें एक विशेष जाति को 67.56% आरक्षण मिलते थे। मतलब 27 का 67%, इसमें से मैक्स 27 को अगर आप 100% माने, जिसमें 67% की बात करें तो अकेले एक ही जाति विशेष को इसका लाभ मिलता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इनका कहना है। अब ये कहाँ तक सही है, अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में बताएंगे ऐसा करना कहाँ तक सही है, अच्छा है कि नहीं अच्छा है, सब कुछ आप डिटेल बताइएगा। इनका कहना है कि 3 भाग में इसमें हम बांटेंगे। पहले भाग कहलाएंगे पिछड़ा वर्ग, दूसरा भाग कहलाएगा अति पिछड़ा वर्ग, और तीसरा कहलाएगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग। 3 पार्ट में डिवाइड करना चाह रहे हैं। ओबीसी के जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, 27% को कैसे बांटा जाए वो इन्होंने ढांचा बनाया है। तो आप सभी अभ्यर्थी जो 27% के आरक्षण में आते हैं, आप सभी लोग बताएं कि इनका ये बयान कितना सही है और कितना आप लोगों को इससे लाभ मिलेगा। बात करें अगर यूपी टेट की, तो यूपी टेट की वैकेंसी जो फॉर्म है वह इसी महीने आनी है, जनवरी में ही आनी है। कहा जा रहा है 10 से 15 तारीख के बीच में आ जाना है, और लगभग 15 से 20 दिन यूपी टेट के फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको टाइम दिए जाते हैं। मतलब मिला जुला करके जनवरी पार हो जाना है। और इसकी एग्ज़ाम की बात करें तो फॉर्म निकलने के 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम होना होता है। मतलब 3 महीने लगभग हो जाने चाहिए। तो जनवरी 1 महीना ले लीजिए, 1 महीना फरवरी, तो जनवरी फरवरी नहीं हो पाएगा, मार्च में एग्ज़ाम होना है। मार्च के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम डेट रखा जाएगा। अभी उस पर प्रस्ताव भेजा गया है कि फर्स्ट वीक में ही एग्ज़ाम डेट रखा जाए। फिलहाल देखिए कब तक रखा जाता है, हो सकता है 6-7 तारीख तक इसका एग्ज़ाम डेट रखा जाए, लेकिन अभी उस पर एक प्रस्ताव है, अभी उस पर मोहर लगना बाकी है शासन का। तो जैसे ही उस पर कंफर्मेशन आता है तब पता चल पाएगा कि यूपी टेट का इस दिन एग्ज़ाम होना है। जब तक फॉर्म ना निकल जाए, अप्लाई होकर लास्ट डेट ना हो जाए, तब तक आप मत मानिएगा कि उसी महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि लास्ट डेट भी बढ़ा देते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो इस तरह से अगर बात करें सुपर टेट के वैकेंसी को, मार्च के बाद ही जूनियर की वैकेंसी और प्राइमरी की वैकेंसी आनी है। तो आप समझ लीजिए अगर मार्च में ही ये निकाल दें तो उसका एग्ज़ाम कब होगा, मई में। रिजल्ट कब निकालेंगे, कम से कम 1.5 से 2 महीना चाहिए। तो जून के लास्ट में, यानी कि जुलाई आ जाएगा इनको एग्ज़ाम का रिजल्ट निकालते। तो काउंसलिंग कराएंगे, 1-2 महीना और लग जाएगा। अगस्त सितंबर इस तरह से मिला जुला करके ये साल ये लोग निपटा देंगे 2021 का प्राइमरी और जूनियर की वैकेंसी से। बाकी हो सकता है अन्य वैकेंसियों के अध्यापकों को ये जुलाई में स्कूल भेज पाएँ, लेकिन बड़ा ही मुश्किल लग रहा है कि ये लोग प्राइमरी की वैकेंसी के लगभग 51,000-50,000 वैकेंसी को और जूनियर के लगभग 5,000 वैकेंसी के अध्यापकों को ये विद्यालय में भेज पाएंगे, वो भी जुलाई में। फिलहाल अगर ये करना चाहें फटाफट तो बहुत कुछ हो सकता है,
लेकिन कहीं ना कहीं अड़चन लग जाती है प्राइमरी जूनियर की वैकेंसी में, क्योंकि जानबूझ करके ये नोटिफिकेशन में ऐसा निकालते ही हैं कि मामला फंसे। तो फिलहाल देखना होगा कि ये कब आता है। बात करेगा थर्ड काउंसलिंग की, तो थर्ड काउंसलिंग पर भी विचार विमर्श चल रहा है। जब तक विद्यालय आवंटन नहीं हो जाता तब तक ये प्रक्रिया थर्ड काउंसलिंग की नहीं होनी है। वहीं फोर्थ काउंसलिंग की बात करें, अभी उस पर कोई विचार विमर्श इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उसकी डेट नहीं मिल पाई है। डेट मिलेगी तो 22,000 सीटों को जोड़ने पर बात आएगी, तब जाकर के फोर्थ काउंसलिंग होना संभव है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।